Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a situation when you laughed at the wrong moment. तो यहाँ पर हमने एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना जब हम ऐसी सिचुएशन पे या मोमेंट पे हंसे थे जहाँ पर हमें नहीं हंसना चाहिए था। एंड सब क्यूज आर व्हेन वॉज इट कि ये कब की बात है, नेक्स्ट इज वेयर वॉज इट कि ये कहाँ की बात है, नेक्स्ट इज वाई डिड यू लाफ तो यहाँ पर हमने रीज़न बताना है कि हम क्यों हंसे थे। एंड द लास्ट वन इज वाई वॉज इट द रॉन्ग मोमेंट टू लाफ तो एंड में हमने रीज़न बताना है कि क्यों रॉन्ग मोमेंट था, हमें क्यों नहीं वहाँ पर हंसना चाहिए था। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइज। इट इज़ अ गॉस्पल ट्रूथ दैट लाफिंग इज मेडिसिन एंड हेल्प्स अस फील गुड बाय रिमूविंग पेसिमिज्म। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये गॉस्पल ट्रूथ है। गॉस्पल ट्रूथ का मतलब होता है कि ये बिल्कुल सच है कि जो हंसना है वो एक मेडिसिन की तरह है और हमें हेल्प करता है कि हम अच्छा फील करें, क्योंकि ये हमारी पेसिमिज्म को रिमूव करता है। पेसिमिज्म का मतलब होता है कि नेगेटिविटी, या हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ बुरी होगी तो उसको हम कहते हैं पेसिमिज्म। तो इस चीज़ को जो लाफ है, जो हंसना, इस चीज़ को ख़त्म करता है। However, there are few situations when it is impolite to laugh। तो यहाँ पर हमने बताया कि चाहे हंसना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हंसना बिल्कुल भी सही नहीं होता। रिसेंटली आई हैड सच अ मोमेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि रिसेंटली एक ऐसा मोमेंट हुआ था कि जहाँ पर मेरे को नहीं हंसना चाहिए था बट मैं हंसा था। 3 years ago द वर्ल्ड वेंट थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक। तो यहाँ पर हमने बताया कि 3 साल पहले पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था क्योंकि कोरोना पैंडमिक आ गया था। During that time, instead of going to school, I took online classes, and when the administration lifted the lockdown, I organized a party to which I invited all my classmates। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे मैंने स्कूल जाना था बट क्या कि कोरोना पैंडमिक आ गया था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़ की पार्टी और अपने सारे क्लासमेट्स को इन्वाइट भी किया। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स रीच इन टाइम एक्सपेक्ट हैरी हु केम लेट। तो यहाँ पर हमने बताया कि सारे मेरे फ्रेंड्स टाइम पर आ गए बट हैरी ही था जो लेट आया। वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग व्हेन ही अराइव्ड बिकॉज हैरी हैड गेन्ड वेट। तो सिंपली यहाँ पर हमने ये बताया कि जब हैरी पार्टी में आया तो हम सब हंसने लग पे उस पर, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। रादर दैन ग्रेटिंग हिम करेक्टली आई स्टार्टेड बॉडी शेमिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट हिज फिजिक। तो यहाँ पर हमने बताया कि रादर दैन कि मेरे को उसको अच्छे से ग्रेट करना चाहिए था, अच्छे से बुलाना चाहिए था, बट क्या किया मैंने, इंस्टेड मैं उसकी बॉडी शेमिंग करने लगा और उस पर जोक्स करने लगा उसकी फिजिक को लेके। इन द बिगिनिंग हैरी स्माइल्ड विच लेटर टर्न इनटू टीयर्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले पहले तो वो हैरी भी हंसने लग गया पर बाद में वो थोड़ा रोने लग गया। आफ्टर सीइंग ड्रॉप्स इन हिज आइज आई फेल्ट टेरेबल एंड ट्राई टू टॉक टू हिम। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया, तो मेरे को बहुत बुरा फील हुआ और मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की। In the discussion, he told me that he went through a tough time in the last 6 months due to an adverse medical condition and he gained weight not by overeating but because of taking steroids to cure his ailment। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मैंने उससे बातचीत की तो उसने मेरे को बताया कि पिछले 6 मंथ में वो काफ़ी टफ टाइम से गुजरा क्योंकि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। उसने ज़्यादा ओवर ईटिंग करके वेट नहीं गेन किया बट इंस्टेड क्या कि उसको अपनी जो बीमारी थी, एलिमेंट का मतलब था बीमारी, तो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा स्टीरॉइड्स या दवाइयाँ ली थी, तो उसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। लिसनिंग टू हिज स्टोरी आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस एंड रियलाइज माई मिस्टेक। तो यहाँ पर हम बताया कि जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो गया और मेरे को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। बिफोर क्रैकिंग जोक्स अबाउट समवंस फिजिक इट इज़ वाइज टू नो व्हाट सिचुएशन दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। तो यहाँ पर हमने बताया कि किसी पर भी कोई जोक करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए, ये वाइज अप्रोच होती है, ये समझदारी वाली बात होती है कि हमें देखना चाहिए, जब हमें पता होना चाहिए कि वो एक इंसान कौन सी मुसीबत या कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है। आई इमीडिएटली अपोलोजाइज टू हिम एंड गेव हिम स्पेशल अटेंशन एट द पार्टी। इन द एंड ही रिटर्न स्माइलिंग एंड आई साइड इन रिलीफ। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैंने इमीडिएटली उससे माफ़ी मांग ली और उसको पार्टी में स्पेशल अटेंशन भी दी, और एंड में क्या कि फाइनली जब वो घर गया वो हंसता हुआ खुश होकर गया और मैंने भी चैन की सांस ली। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।